नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में हादिया की सारी खुश फहमियाँ ख़त्म हो गई। फैज़ान के झूठों का पोल भी खुल गया। दूसरी तरफ नताशा के दिमाग से भी दूसरों को कमतर समझने का भूत उतर गया। शहरी ने जो उसे सब्ज़ बाग दिखाए थे सब झूठे थे। वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलता था। वो तो खुद किसी की सीढ़ी की तलाश में था, मगर जो सीढ़ी वो चाहता था वो भी रेत की तरह थी। ड्रामा मुकद्दर का सितारा बहुत दिलचस्प है। दूसरी तरफ राजी का किरदार, जो अब तक अपनी जहानत और अक्लमंदी से अपने मामू का मुकम्मल एतमाद हासिल कर चुका है, वो भी अपने रंग दिखाना शुरू करेगा। उसका पहला मकसद अपने आप को मुस्तहकम करना और हादिया को अपने शीशे में उतारना है। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको राजी के बारे में भी पता चलेगा कि वो किस तरह एक बार फिर हादिया के दिल में अपनी जगह बना लेगा। शीना का दिल बहुत बेचैन है। नताशा ने बहुत गलत किया। सफदर कभी भी उसे माफ़ नहीं करेंगे। अगर सचमुच सफदर ने नताशा को आग कर दिया तो बहुत बुरा होगा। सारी गलती मेरी है। मुझे नताशा की शादी राजी से कर देनी चाहिए थी। कम अज़ कम वो शहरी जैसे लफंगे के जाल में फंसने से तो बच जाती। उसका एक्सीडेंट हो गया है, न जाने किस हाल में होगी। मुझे जाना चाहिए। शीना ये सोचकर नताशा के पास जाने की तैयारी करती है। इधर नताशा का भूख से बहुत बुरा हाल है। ये शहरी पता नहीं कब आएगा। नताशा उठकर फ्रिज की तरफ जाती है। फ्रिज खाली था, उसमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। नताशा को बहुत गुस्सा आता है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं किस अज़ाब में फंस गई हूँ? काश मैं अब्बू की बात मान लेती। इतने में शीना दरवाज़ा खटखटाती है। नताशा दरवाज़ा खोलती है। शीना की नज़रें ज़ख्मी नताशा पर पड़ती हैं। शीना नताशा को गले लगाती है। शीना कहती, ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नताशा कहती, अम्मी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं राजी की नफ़रत में खुद इतना आगे चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला ली है। मैंने शहरी से निकाह कर लिया। वो बहुत ही मिडिल क्लास लड़का है। उसने झूठ बोला था। वो तो मुझसे शादी सिर्फ मेरे स्टेटस की वजह से करना चाहता था। मैं आपको बताना चाहती थी, मगर उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा फ़ोन भी गुम हो गया। शेरी तो मुझे एक नया फ़ोन तक लेकर नहीं दे सकता। अम्मी, मैं इस अज़ाब से निकलना चाहती हूँ। मैं शेरी से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं नहीं रह सकती इस घुटनज़दा माहौल में। यहाँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है और फिर सफाई भी। बस मुझे नहीं पता, आप लॉयर को कहकर मेरे तलाक के कागजात बनवा दें। मैं अभी आपके साथ चलूँगी। शीना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? तुम घर से भागकर शादी कर लेने के बाद तलाक लेकर घर वापस आ जाओगी? तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारे बाबा तुम्हें मुआफ़ कर देंगे? सोचना भी मत। जानती हो एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे मुआशरे में क्या इज़्ज़त है? उसके साथ कोई रहना तो दूर की बात, उसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। नताशा कहती, अम्मी कोई हल निकालें। बाबा जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं राजी से शादी के लिए तैयार हूँ। शीना कहती है, क्या राजी तुमसे शादी के लिए तैयार होगा? वो तो तुमको पहले ही नापसंद कर चुका है। वो दोनों माँ बेटा तुमसे शादी से पहले ही इनकार कर चुके थे। नताशा कहती, अम्मी फिर मुझे बताएं मैं क्या करूँ? शीना कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, तलाक लेकर उस घर में आने के बारे में तो सोचना भी मत। पहले ही तुम्हारे बाबा ने तुम्हें आग करने के लिए वकील को बुलवाया था। वो अब तुम्हें अपनी जायदाद से आग करना चाहते हैं। उस घर से और तुम्हारे बाप की जायदाद से तुम्हें कोई फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। शेरी सब कुछ सुन रहा था। अच्छा, तो नताशा मुझसे तलाक लेकर जाना चाहती है। शेरी कहता है, नताशा इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। हादिया बहुत खुश थी। राजी कितना बदल गया है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। अब तो मुझे घुमाने के लिए बाहर भी लेकर जाना चाहता है। हादिया अपने जेवर निकालने के लिए जाती है, मगर उसके लॉकर में कुछ नहीं था। लॉकर खाली था। हादिया का ख़ानदानी हार भी गायब था। हादिया फरवा को बताती है, मेरा जेवर गायब है। फरवा और उसकी माँ फ़ौरन कमरे में आते हैं। राजी कहता है, ये हरकत मुझे फैज़ान की लगती है। इतनी गिरी हुई हरकत वही कर सकता है। मुझे उसी पर शक है। हादिया कहती है, उसमें मेरा ख़ानदानी हार भी था, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। दूसरी तरफ फैज़ान रमशा के पास आता है।
वो बाबा को शक हो गया था। उन्होंने राजी को मेरे पीछे लगा दिया है, इसीलिए पहले मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। राजी भी फैज़ान का पीछा कर रहा था। फैज़ान उसे चक्कर देने के लिए यूनिवर्सिटी चला जाता है। राजी सब समझ जाता है कि फैज़ान को शक हो गया है। राजी काफ़ी देर बाद यूनिवर्सिटी जाता है। उसकी गाड़ी को ना देखकर राजी ऑफिस से फैज़ान के बारे में दाखिले की मालूमात हासिल करता है और अपने मामू को बताता है कि वो आपको धोखा दे रहा है। फैज़ान रमशा को कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कुछ जेवर हैं, असली सोने के हैं और काफ़ी भारी भी हैं। लाओ मैं तुम्हें ये हार पहना कर देखता हूँ, तुम ये हार पहन कर कैसी लगोगी। रमशा जेवर को देखकर बहुत खुश होती है और फैज़ान को कहती है, फैज़ी ये सब तो बहुत प्यारा है, मगर तुम ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे? मैं अब तुमसे फ़ौरन शादी करना चाहती हूँ। फैज़ान कहता है, देखो रमशा मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, अभी मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे अभी शादी करने के बारे में सोच नहीं सकता। मेरे बाबा बहुत गुस्से में हैं, फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं। जो अपनी अकलौती बेटी को आग कर सकते हैं, मुझे तो आग करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। रमशा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम अहम हो। मुझे उस वक्त तक शक्ल मत दिखाना जब तक तुम शादी करने के लिए तैयार ना हो जाओ, समझे तुम? फैज़ान गुस्से से रमशा के पास से चला जाता है। रमशा की माँ कहती है, आज तुम्हें उससे गुस्सा होने की ज़रूरत क्या थी? आज तो उसने तुम्हें लाखों रुपए के जेवर ला कर दिए हैं, बहुत भारी हैं, असली सोने के हैं। ये तो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, मगर याद रखना मर्द पर इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। ऐसा ना हो कि वो वाकई तुम्हारे पास पलट कर न आए। रमशा कहती है, अम्मी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से ट्रैप किया है, इतनी आसानी से तो उसे नहीं जाने दूंगी। अगर उसने मुझसे बेवफाई करने की कोशिश की तो उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मेरा नाम रमशा है। इधर हादिया की आंखों में आंसू थे, बार बार उसे ख्याल आ रहा था, फैज़ान तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अगर तुम प्यार से मुझसे जेवर मांग लेते तो मैं इनकार न करती। तुम झूठ बोलते हो, तुमने मेरे जेवर रमशा को दिए हैं। मैं खामोश नहीं बैठूंगी, अपना हक लेकर रहूंगी। अब मुझे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आऊँगी। तुमने मेरा ख़ानदानी हार चुराकर अच्छा नहीं किया। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी कि मैं उनके ख़ानदानी हार की हिफाजत नहीं कर सकी। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।